नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। जाति जनगणना को लेकर लगातार चर्चाएं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही है, लेकिन इसी में एंट्री होती आरएसएस की। आरएसएस भी जाति जनगणना के समर्थन में होती है और बीजेपी के जो समर्थित दल हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार अनुप्रिया पटेल हो और भी नेता भी जाति जनगणना को लेकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर क्या बीजेपी और आरएसएस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती गणना करवाना और आरएसएस भी इसका समर्थन करे। कुछ लोग हैं, बात करते हैं, जानते हैं वो कैसे देखते हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर बीजेपी और आरएसएस में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, अभी आरएसएस के एक प्रवक्ता ने बोला है कि जो है जाति जनगणना करा ली जानी चाहिए, तो और इधर बीजेपी वालों की मंशा है कि न कराई जाए, तो उनमें द्वंद्व चल रहा है। और कुछ जो उनके एनडीए घटक के लोग हैं वो भी कह रहे हैं जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो वहाँ बड़ा कसमकस चल रहा है, बहुत ही अंदर अंदर जो है द्वंद्व चल रहा है। लेकिन जनता चाह रही है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की पुकार है, सामाजिक न्याय अगर लाना है तो जातिवार जनगणना कराना ही पड़ेगा। और जब पेड़ पौधों की गिनती हो जाती है, गणना हो जाती है, जब पशु पक्षियों की गणना हो जाती है, जब शेर भालू चीता की गणना हो जाती है, तो जातिवार जनगणना कराने में क्या दिक्कत आ रही है, ये लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जो आ रहे हैं उसको देखते हुए जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते। लेकिन विपक्ष और जनता मांग रही है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और अंततः जातिवार जनगणना कराना ही पड़ेगा। कब तक टालेंगे भाई? ये 2011 में होना था, नहीं हो पाया, तो आप 24 और 25 में तो करा ही दे। 75 देशों में हो चुका, लेकिन अपने भारत में अभी तक नहीं हुआ, तो क्यों नहीं करा रहे हैं? जो आवश्यक है, जब जनता की जानकारी सबको हो जाएगी तो उसके विकास के बारे में भी नई रणनीति तय होगी, नई योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन ऐसा न करना पड़े, इसलिए सरकार जातिवार जनगणना को जो है नहीं कराना चाहती। लेकिन विपक्ष और आम जनता ये मांग कर रही है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी मांग कर चुके हैं कि जातिवार जनगणना होनी ही चाहिए, ये समय की पुकार है। अब तो आरएसएस भी चाह रही है जाति जनगणना हो, तो फिर बीजेपी क्या करवाएगी? मजबूर होकर करवाएगी, वो नहीं कराना चाह रही, लेकिन मजबूर होकर कराना ही पड़ेगा। जनता के दबाव में और अन्य विपक्षियों के दबाव में इनको जातिवार जनगणना कराना ही पड़ेगा। कराना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे, जाति जनगणना में अब आरएसएस की एंट्री हो चुकी है, क्या लगता है बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, आरएसएस की इस समय परिस्थितियां तो ये हो गई हैं, कुछ में दो धड़े हो गए हैं। एक मोहन भागवत का धड़ है जो राग अलाप रहा है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। दूसरा एक और धड़ है, अभी खुल करके नहीं आया, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह का समर्थन करता है। इन दोनों के सहयोग करने वाले हैं, इसीलिए जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आरएसएस का मतलब कुछ नहीं होता है, हमें आरएसएस और मोहन भागवत की जरूरत नहीं है। और मोहन भागवत अपना वर्चस्व बनाने के लिए इधर के इधर मेढक की तरह कूद रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह कहीं उधर की तरफ कूद रहे हैं। और आरएसएस में बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इधर गिरो तो कुआं, इधर गिरो तो खाई, बोलो भैया कहाँ जाई। हिसाब किताब चल रहा है, ना हम आरएसएस आई ना हम भाजपा आई, ऐसी परिस्थितियों में फंस चुके हैं। दूसरी बात, जाति जनगणना की बात, बिल्कुल जाति जनगणना जिसको शौक है करा लेना चाहिए, लेकिन जाति जनगणना से एक रेखांकित होना चाहिए कि जो उसमें गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय कब मिलेगा, वो कब आरक्षित सीट से विधायक बनेंगे, कब आरक्षित सीट से जो क्रीमी लेयर्स हैं, धनवान हो चुके आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से, वो कब हटाए जाएंगे, इसकी जरूर गणना की जानी चाहिए। और हमको लगता है कि हमारे देश में दो ही वर्ग के लोग हैं, अमीर और गरीब, लेकिन यहाँ एक मध्यम वर्ग पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मध्यम वर्ग होता क्या है। मध्यम वर्ग की सबको चिंताएं हैं, 50,000 20,000 रुपए साल में कमाने वाले की चिंताएं न मध्यम वर्ग को है, न अपर वर्ग को है, न अधिकारियों को है, न राजनेताओं की है। उन्हें अगर डर है तो अपनी कुर्सियों का डर है कि वो विधायक कैसे बने रहें, वो अधिकारी कैसे बने रहें, नीचे के लोगों को पर न आने दें। इसमें जद्दोजहद जाति में खुद की है। हमने देखा कि अगर एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति स्वयं ही
किसी सरकारी पद पर चला जाता है तो फिर वो अपने नाना मामा बुआ ताऊ चाचा या गरीब तबके में शादी नहीं करना चाहता, उसके साथ उठना बैठना नहीं चाहता, उसके साथ खाना नहीं चाहता। तो इसमें बताओ सवर्ण या जन बहुसंख्यक का क्या दोष है भाई? ये तो आपकी दोष है ना कि आप बहुसंख्यक के ही पद चिन्हों पर क्यों चल रहे हो। जिस गरीब परिवार से उठे अमीर परिवार में बन गए, आज उन गरीबों को आप क्यों छोड़ रहे हो? तो ये उनकी गलती है, इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। और हमको लगता है कि जनगणना कराने के बजाय हर घर में पति पत्नी और नाबालिग बच्चों में से किसी एक को रोजगार दिया जाना चाहिए, जो सोशल सिक्योरिटी है वो दिया जाए। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जितने भी बेरोजगार भारत में हैं उन सबको 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी मनी दी जाए, जिससे शाम का भोजन किसी का न रुके और उनको 2 घंटे प्रतिदिन सरकारी दफ्तर में नौकरी करने की योग्यता अनुसार दिया जाए। अगर वो लेबर है तो वो PWD में ठेके पर काम करता है, उसको वहां पर 2 घंटे दिया जाए। 22 घंटे की हर भारतीय को छूट दे दी जाए, वो 22 घंटा अपना नौकरी करे, बिजनेस करे, जो चाहे वो करे, लेकिन सोशल सिक्योरिटी 10,000 रुपये हर महीना उसको मिलना चाहिए और 2 घंटा सरकारी काम करेगा। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, असमानताएं भी दूर होगी। जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए जाति जनगणना? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। बीपी मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ था। क्या 33% आरक्षण पूरा है? और स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने लिखा था, जहां पर आज हम लोग बोल रहे हैं, जिन लोगों ने संविधान के मतलब जो है विधाता रहे हैं। तो इस तरीके की जो जाति जनगणना होना है, बीपी मंडल कमीशन के तहत जाति जनगणना की बार बार अनुप्रिया पटेल जी बात उठा रही हैं कि इसकी जाति जनगणना करा ली जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जब सत्ता समर्थित दल के नेता भी जाति गणना की बात करें तो फिर भी सरकार करा क्यों नहीं रही? सरकार करा क्यों नहीं रही है? अरे भाई, पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया और अनुप्रिया पटेल जी ने दबाव बनाया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुआ था पिछड़ों का आरक्षण, समझो। अनुप्रिया पटेल ने, आशीष पटेल ने, मोदी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया और नगर निगम का चुनाव जो है आरक्षण के तहत ही हुआ। और आरक्षण जाति जनगणना है वो संविधान का एक हिस्सा है। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। और जाति जनगणना तत्कालीन प्रभाव से भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी होनी चाहिए। और अनुप्रिया जी भी बार बार बोल रही हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। तो हम लोग केशव जी भी सदन के अंदर बोल चुके हैं विधानसभा में कि जाति जनगणना होना चाहिए। फिर भी सरकार करवा नहीं रही। नहीं होगी साहब, हम लोग दबाव बनाएंगे। अब हम लोग राज्यपाल राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे अब कि हम आएगी बीच में। अरे वो तो है, अपने हक के लिए पीछे थोड़ा हम रहेंगे। हम लोग बाबा साहब के संविधान को और नेम और कानून को और इंसानियत को हम लोग मानने वाले हैं। तो हम लोग नेम कानून से और इंसानियत से अपनी बात रखेंगे। और जाति जनगणना की बात रही है तो जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी। कांग्रेस 47 से 89 तक केंद्र में गवर्नमेंट रही और बाबा साहब की फोटो जो स्वर्गीय बीपी सिंह और मुफ्ती शाही साहब ने भारत सरकार के गृह मंत्री थे, उन दोनों लोगों ने लिखवाया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर कांग्रेस चाहती तो 47 के बीच 47 से लगा के 89 तक किसी भी बीच में जाति जनगणना करा सकती थी। बाकी धन्यवाद ऐसे मैं स्वर्गीय बीपी सिंह को और मुफ्ती शाही साहब को देता हूँ, जिन्होंने बीपी मंडल कमीशन लागू किया। और माननीय काशीराम जी को भी धन्यवाद दिया जा सकता है, जो 1995 में उन्होंने लागू कराया। जाति जनगणना को लेकर आरएसएस और बीजेपी में ताना बाना शुरू हो गया है। देखिए, जाति जनगणना का समर्थन हम लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि जातीय जनगणना हो, किस कास्ट के लोग गरीब हैं, किसको आरक्षण की जरूरत है, उसको दिया जाना चाहिए। हम लोगों का मेन एक लक्ष्य है, ये नहीं कि हम उनको जो है अपने पार्टी से 4 बार मंत्री बना दिए, वो एससी हैं, फिर भी उनका पूरा परिवार जो है ले रहा है आरक्षण। क्यों लेगा भाई? और लोग गरीब है ना, ये जाति के आधार पे आरक्षण क्यों दिया जाएगा किसी को? गरीब और अमीर के हिसाब। हाँ, जातीय जनगणना हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो मंत्री बन गया, पूरा जो है पता चला स्विट्जर बैंक तक का उसका अकाउंट फुल है और फिर भी वो आरक्षण के कोटे में बैठ रहा है, क्यों बैठेगा? नहीं बैठना चाहिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए
आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। जिस कोई भी कास्ट का हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण गरीब और अमीर के बेस पर जाति जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर आरएसएस और बीजेपी अब आमने सामने। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियां और भाजपा समर्थित दल जो हैं वो भी जाति जनगणना की मांग करें। अब सरकार नहीं करवा रही, क्या कारण है नहीं करवा रही, करवाएगी या नहीं करवाएगी, ये तो आने वाले समय बता देगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि।